हम इसके पहली वीडियो में हम पढ़ चुके थे दर्पण। मतलब दर्पण में गोली दर्पण में पढ़ चुके थे क्या, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बाद हमको आज पढ़ना है गोली दर्पण में क्या, गोली दर्पण का रैखिक आवर्धन। क्या, रैखिक आवर्धन। गोली दर्पण में पढ़ना है क्या, रैखिक आवर्धन। तो मेन हेडिंग क्या है, गोली दर्पण का रैखिक आवर्धन, या केवल भी लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन। आवर्धन, ठीक। रेखीय आवर्धन ये होता क्या है, देखिए एक हम लोग ये जानते हैं ना, मान लीजिए हम लिखे हैं 2/3, यानी कि इसको क्या कहेंगे, 2:3 कहेंगे, या 2 और 3 का अनुपात कहेंगे कि नहीं। इसी प्रकार लिखें 4/3, तब क्या कहेंगे, 4/3 कहेंगे। 4 को क्या पढ़ोगे, 4 तथा 3 का अनुपात है, ये क्या कहोगे, 4 तथा 3 का अनुपात। ठीक इसी प्रकार हम लिखें क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। उसके बाद वस्तु की लंबाई, ठीक। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक। रेखीय आवर्धन, देखो ठीक। जिस प्रकार हम इसे 4/3 लिखे थे, इसको क्या पढ़े थे, 4 तथा 3 का अनुपात। उसी प्रकार क्या, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन। हमारा फार्मूला क्या है रैखिक आवर्धन का, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई को क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन, ठीक। रैखिक आवर्धन का यही जब गोली दर्पण में देखते हैं, दर्पण के रैखिक आवर्धन, तो जब दर्पण का देखते हैं तो रैखिक आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, एम से, ठीक। एम से डिनोट करते हैं। तो दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में क्या होता है, -v/u, -v/u, ठीक। देखिए जब आवर्धन क्षमता हम लोग ज्ञात करेंगे, आवर्धन यानी कि ज्ञात करेंगे, हमारा आवर्धन का फार्मूला क्या हो गया, m बराबर -v/u। जब m का मान धनात्मक हो, m का मान धनात्मक, जब धनात्मक यानी धन में आए, धनात्मक आए तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, ठीक। आभासी, ठीक। आभासी बनेगा, आभासी, ठीक। जब m का मान ऋणात्मक आएगा तब क्या बनेगा, ऋणात्मक। जब m का मान ऋणात्मक आएगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। और वही जब ऋणात्मक आएगा तो क्या, कौन सा प्रतिबिंब रहेगा, वास्तविक। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ये सब न्यूमेरिकल में हमारे काम देंगे सब, ठीक। जब m का मान प्लस में आया तो यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बना रहेगा कौन सा रहेगा, वो आभासी प्रतिबिंब रहेगा। कोई अथी जब देता है क्वेश्चन देगा, उसमें कहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसमें कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी या कि वास्तविक। तो यदि m का मान हमारा क्या आ गया, धनात्मक आ गया तो क्या होगा, आभासी, ठीक। यही m का मान ऋणात्मक आएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, ठीक। वास्तविक। तो रैखिक आवर्धन का फार्मूला देख लिए, उसमें क्या क्या होता है देखो। अब कहोगे ये क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की दूरी को बीच है, वस्तु की लंबाई को क्या करते हैं, u से। तो आगे देखो रैखिक आवर्धन हो का डिफिनीशन लिख लिया जाए, सेम क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं।
रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक, देखिए डिफिनीशन क्या हो गया हमारा, ये ऊपर क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे क्या है वस्तु की लंबाई, दोनों बटे के रूप में यानी कि अनुपात के रूप में है। ये अनुपात किसके बराबर है, रैखिक आवर्धन के। तो ठीक फार्मूला से बनाया है क्या, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। डिफिनीशन समझ में आया। देखिए डिफिनीशन, यदि रैखिक आवर्धन को किसे डिनोट करते हैं, हम से आप लिखे भी हैं, आप लिख देते हैं रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन को, ठीक, रैखिक आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए रैखिक आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित किया है, वही लिखे हैं। ठीक, देखिए हमारा क्या है, रैखिक आवर्धन होता क्या है, देखिए गोली दर्पण में देखेंगे तो रैखिक आवर्धन क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला में माइनस रहेगा। वही लेंस में देखेंगे तो लेंस में फार्मूला में माइनस नहीं रहता है। ठीक, तो देखिए रैखिक आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई को क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, रैखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा में वस्तु की लंबाई। ठीक, अब आगे देखिए उसको अंग्रेजी लेटर से कैसे डिनोट करते हैं, m बराबर -v/u। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे रैखिक आवर्धन टोटल यही रहेगा। ठीक, बस इतनी, जब दर्पण में पूछेगा तो क्या माइनस में आ जाएगा, बाकी देखिए जब धनात्मक आएगा तो आभासी और ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक। इतना समझ में आया। इसके आगे चलते हैं। लगभग दर्पण का जो होता है, दर्पण में लगभग हम लोग टोटली पढ़ चुके हैं। ठीक, टोटली पढ़ चुके हैं और अब हमको पढ़ना क्या है, दर्पण के बाद अब लेंस पे आएंगे। ठीक, तो लेंस पे आते हैं, लेंस पे आते हैं तब तक इसको मिटा दें, मिटा दिया जाए, रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए। देखिए अभी पढ़े हैं रैखिक आवर्धन। अब रैखिक आवर्धन के बाद पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन किस में होगा, दर्पण में हम लोग पढ़े थे परावर्तन। जब लेंस आए, यदि दो माध्यम की बात किया जाए तो उसमें जो होता है परावर्तन की घटना नहीं होकर अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, अब अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेते हैं। देखिए ये हो गया क्या, परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया अभिलंब। ठीक, नीचे हो गया जल, जल का माध्यम बना दिए। ठीक, ठीक, देखिए ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। तो देखिए इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसलिए इसकी अपेक्षा इसका ज़्यादा है, यानी ये विरल है, ये सघन है। ठीक, इसका कम अपवर्तनांक है अर्थात ये क्या है, विरल, विरल। ठीक, इसका ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सघन। ठीक, विरल, सघन। ठीक, देखिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, विरल, सघन। अभी हम प्रकाश का परावर्तन पर बताएं तो कहोगे सर जी प्रकाश का परावर्तन में आप बताएं हैं तो इसमें जो है सघन विरल माध्यम का होता है। तो ठीक, तो अभी प्रकाश का परावर्तन बताने से पहले क्या बता दे रहे हैं, सघन। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन हटाते हैं, पहले विरल और सघन बताते हैं। ठीक, देखिए
प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने से पहले क्या पढ़ लेंगे, इसमें दो माध्यम है, सघन और विरल। तो सघन और विरल को देखने के लिए पहले विरल देख लेते हैं। विरल क्या होता है, विरल, ठीक। देखिए विरल माध्यम किसे कहते हैं, जब दो माध्यमों का तुलना करते हैं, दो माध्यम है 1 2, तो लिखो जब दो माध्यम की तुलना करने पर, जब दो माध्यम की तुलना करते हैं तब जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। वह विरल माध्यम कहलाता है, वह विरल माध्यम कहलाता है, ठीक। देखिए क्या, देखिए जब दो माध्यम का, जैसे जल ले लिए, वायु ले लिए, जब इन दोनों का तुलना कराएंगे, ठीक, दो माध्यम लेना है, दो माध्यम यानी मीडियम, दो मिडियम लेना है, देखना उन दोनों का तुलना कराना है, कौन कितना और किसका अपवर्तनांक कितना है। तो जिसका अपवर्तनांक कम रहता है, जिसका ज़्यादा नहीं, जिसका अपवर्तनांक कम रहता है उसको क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, जब दो माध्यम यानी दो माध्यम की तुलना करते हैं, दो माध्यम बताए हैं, तुलना करते हैं, तब जिसका अपवर्तनांक, ठीक, जिसका अपवर्तनांक क्या हो, कम होता है, उसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार क्या है, सघन, ठीक, इसके विपरीत होगा सघन। तो सघन देख लेते हैं, सघन, ठीक। सघन क्या होता है देखा जाए तो ठीक इसी के विपरीत, क्या, जब दो माध्यम की तुलना करते हैं, जब दो माध्यम की तुलना करते हैं तब जिसका क्या, तब जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, उन दोनों माध्यम में जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम, वह क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है, ठीक। देखिए दो माध्यम है, विरल और सघन, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो होगा विरल, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो होगा क्या, सघन, ठीक। तो समझ में आया। देखिए दो क्या पढ़े हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या, जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, दो माध्यम को तुलना करेंगे तो जिसका अपवर्तनांक क्या हो, अधिक हो, वो होगा सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम हो वो क्या होता है, विरल, ठीक, क्या होता है, विरल। आगे देखते हैं विरल। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब क्या पढ़ना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो हो गया, अब क्या पढ़ना है, क्या सघन विरल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको जानने के लिए ये फिगर फिर से बनाया जाए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसके कारण इसको मिटाना पड़ रहा है। इसको नीचे बनाते हैं, ठीक, इसी फिगर को जस्ट नीचे बनाते हैं, ठीक, कोई भारी नहीं है, हल्का ही है। देखिए
अपवर्तनांक नाम सुन के भारी लग रहा होगा, लेकिन भारी नहीं है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, सघन। सघन ये क्या हो गया, विरल। विरल, ठीक। अब सघन विरल, जब देखिए जब किसी प्रकाश, जब आप लोग देखे होंगे, कभी देखे होंगे बाहर पानी उनी में, कभी लाइट जला के ऊपर से ऐसे लाइट जलाए होंगे, देखे होंगे जब लाइट पानी में जाता है ना तो उसका मार्ग थोड़ा सा हट के चला जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा होके जाता है जब पानी में जाता है उसका, ठीक क्या नाम है उसका, किरण, तो ठीक। तो वही देखो क्या होता है उससे, वही घटना में है। देखो एक प्रकाश किरण को भेजा गया है, ठीक, इसका अपवर्तन हुआ है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या किया है, मुड़ गया है, अपने मार्ग से भटक गया है, भुला गया इसको मार्ग में कहाँ जाना है, दूसरे ओर चला गया है। उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसके मार्ग में विचलन उत्पन्न होता है, ठीक, विचलन उत्पन्न होता है, यानी कि अपने मार्ग से भटक जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो एक प्रकाश किरण आई, जाना चाहिए इसको इस डॉट लाइन के तरफ, लेकिन यहाँ से झुक गई इधर अभिलंब के तरफ, ठीक। अब देखो ये है क्या, डॉट लाइन से प्रदर्शित किया, किसी परावर्तक पृष्ठ के खांचा लंबवत खांचा गया काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या, अभिलंब, ठीक, अभिलंब, ठीक। अब आगे देखो, जो आती है किरण उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण। अपवर्तन के पश्चात जो जाती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण। अब बताइए अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आई, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण। अच्छा, अभिलंब और क्या नाम है, अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, अपवर्तित कोण। आपतित कोण, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण होगा, ठीक। ये हो गया, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, कोण 8 से, ठीक। आपतित कोण, अपवर्तित कोण, आपतन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, फिर अपवर्तन के बाद क्या आएगा, अपवर्तन के जस्ट पश्चात क्या आता है, जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, अपवर्तन लिखना चाहिए, अपवर्तन कोण। क्या, देखिए अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, ठीक। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला अपवर्तन कोण, ठीक। ठीक, इसी परावर्तक, देखो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गया काल्पनिक रेखा क्या, अभिलंब, ठीक। इस टोटल परावर्तन की घटना में बता चुके हैं। तो अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में विचलन उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लिखा जाए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात उसके मार्ग में
विचलन उत्पन्न होता है, विचलन, उसके मार्ग में विचलन होता है, विचलन होता है, यानी कि विचलन अर्थात भटक जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को विचलन होता है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो जिस मार्ग में उसको जाना चाहिए, जिस लय से चल रहे हैं उस लय से जाना चाहिए, तो नहीं जाती हैं, उस लय से नहीं जाते अपने मार्ग, उसके मार्ग में क्या हो जाता है, विचलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो उसके मार्ग में जब विचलन उत्पन्न हो जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसके दो नियम होते हैं। ठीक, अपवर्तन के क्या होते हैं, दो नियम होते हैं, देख लेते हैं अपवर्तन के दो नियम। देखिए, अपवर्तन हम लोग देख लिए, क्या अपवर्तन। ठीक, अब लिखो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, देखिए प्रकाश की घटना इसे हम पढ़े हैं। ठीक, डॉट लाइन बना रहे हैं, ऐसे पढ़े हैं। ये क्या था, सघन, क्या था, सघन, ये क्या है, विरल। ठीक, ये था सघन, ये था विरल। यहाँ से किरण आपतित हुई थी, आई थी, यहाँ से परावर्तित होकर चली गई थी, यानी जाना चाहिए इधर तो इधर झुक गई थी। ठीक, तो देखिए इसमें आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण आई था। ठीक, इधर क्या था, इधर कोण आर था। ठीक, तो देखिए, हाँ, इसमें पहला नियम कहता है, ठीक, क्या कहता है, यहाँ देखिए आपतित किरण ये है, क्या, आपतित किरण। ठीक, ये क्या है, परावर्तित, क्या परावर्तित बोल रहे हैं, क्या अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, ये हो गया अपवर्तित किरण। ठीक, ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखो हम लोग परावर्तन में भी पढ़े थे, फर्स्ट नियम दोनों का समान होता है। ठीक, देखो आपतित किरण यहाँ पे आई है, अभिलंब भी यहीं पे है, क्या है, अपवर्तित किरण यहीं पे, यानी कि तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पे, यानी कि आपतन बिंदु पे स्थित हैं। तो इसी को क्या कहता है, फर्स्ट नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण,
अपवर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक, स्थित होते हैं। आगे देखो दूसरा नियम क्या था। दूसरा नियम हम परावर्तन में पढ़े थे, कोणाई बराबर कोणार। लेकिन इसका दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण साइन आई, आपतन कोण क्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक। देखो क्या कह रहा है, साइन आई का अनुपात करो साइन आर से, साइन आर बराबर नियतांक। देखो इसे देखिए, इस नियम को, दूसरा नियम को ना स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। देखो स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो दो नियम होता है, जिस प्रकार परावर्तन की घटना में दो नियम था, उसी प्रकार अपवर्तन की घटना में भी क्या है, दो नियम है। अब दो नियम कौन कौन है देख लो। पहला नियम दोनों का समान होता है, क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। बस यहाँ पे क्या है, एक वर्ड परावर्तन से हटा हुआ, वहाँ पे परावर्तित किरण था, यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण है, ठीक। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण साइन आई, परावर्तन कोण मतलब अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक। एक नियतांक यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, ठीक। साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसे क्या, स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक। क्या, अपवर्तनांक। तो इसको इरेज करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर लीजिए। देखो
क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक। ठीक, अब क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक, देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक, देखो इसको क्या कहते हैं? अभी जस्ट इसके पहले हम आवर्धन बताए थे, उसमें बताए थे यदि 4/3 लिखा हो तो इसको क्या कहेंगे? 4 तथा 3 का अनुपात कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? यही कहेंगे ना। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार देखो, दो माध्यम, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ठीक, उसके बाद दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन क्षमता। ठीक, उससे मिलता जुलता क्या? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या करते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक समझ में आया? देखो अपवर्तनांक का डिफिनीशन क्या होगा? क्या? पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या इसको छोटा में ऐसे भी कर सकते हैं? दो माध्यमों, ऐसे नहीं, ऐसे सही नहीं लगेगा, इसी से के हिसाब से लिखते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ठीक क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या करते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, देखो क्या दिया? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक, इसी से रिलेटेड है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक, देखो यहाँ पे पहले माध्यम में जो लिया है ना, जो पहला माध्यम है उसको क्या ले लेना है? निर्वात ले लेना है। ठीक, क्या ले लेना है? निर्वात। ठीक, देखो निर्वात ले लेना है। ठीक, क्या कहोगे? यहाँ पे देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, अपॉन माध्यम में प्रकाश
की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक इसी के हिसाब से हम क्या लिख लेंगे, ठीक जैसे लिखे ऐसे इसका भी डिफिनीशन होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक, देखिए इसको ABCD के अक्षर में क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक को क्या करते हैं? n से डिनोट करते हैं। और प्रकाश की चाल है ना ऊपर वायु में, निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को C से, माध्यम में प्रकाश की चाल को V से, यानी क्या हो जाएगा? n बराबर C/V। ठीक, इतना समझ में आया? देखिए क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक, केवल अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या है? अपवर्तनांक बराबर, देखिए क्या है, अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, फिर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक इसी प्रकार क्या पढ़े? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात देखो फार्मूला है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहे हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका देखो ABCD के अक्षर में डिनोट किया है, n बराबर C/V। ठीक, अपवर्तनांक टोटल समझ में आया। अब अपवर्तनांक के बाद आगे पढ़ेंगे, जो अगले दिन आएगा इसका वीडियो, उसमें देख लीजिएगा क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे। ठीक।